हड़प्पन सिविलाइजेशन। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ था। और दोस्तों, इसके अंदर हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि किस कारण से इसका समाप्ति हुई थी और एक धीरे धीरे किस तरीके से नष्ट हुई थी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इसका रीजन हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण सबसे पहले माना जाता है दोस्तों, जो कि बाढ़ थी। और वो था दोस्तों भूकंप। और आपको पता ही है, यदि भूकंप आता है और बाढ़ आती है तो क्या क्या सत्यानाश कर देती है। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था वो बाढ़ के कारण हो सकता है या फिर भूकंप के कारण, क्योंकि धीरे धीरे मोहनजोदड़ो के अंदर भी दोस्तों कई सारे ऐसे मिला है कि यहाँ पे कि मतलब कि दोस्तों कीचड़ मिली है, आपस में मिट्टी टूटे हुए भवन मिले हैं। इससे पता चल सकता है दोस्तों कि यहाँ पे भूकंप आया होगा। और ये इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जैसे कि दोस्तों जैसे कई सारे मकान डूबे हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर ये भी चीज़ें पाई गई कि किस तरीके से मलबे के ऊपर ये ढके हुए हैं। तो इससे पता चल सकता है कि किस तरीके से भूकंप आया था और बाढ़ आई थी। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रीज़न माना जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आई होगी, इसलिए इसका अंत हुआ होगा। और इसके अंदर दोस्तों कई सारे इतिहासकार इस पर मतलब आपस में मतभेद होते रहते हैं। तो दोस्तों ये बताया जाता है कि शायद ये इस कारण से नष्ट हुई होगी कि पानी जैसे कीचड़ मिली है, भवन बिखरे हुए मिले हैं, टूटे हुए मिले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर सब कुछ बताया गया कि किस तरीके से भवन है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब गिरे पड़े हैं, यानी कि भूकंप आया होगा। तो ये रीजन माना जाता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का। फिर दोस्तों यदि एक और दूसरा रीजन है तो कोई कहता है दोस्तों इसके अलग रीजन है कि नदियों ने मार्ग बदल लिया या फिर कोई आक्रमण कर दिया। इस तरीके की बातें उठती रहती हैं। तो दोस्तों समझते हैं दूसरा कारण इसका क्या हो सकता है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण हो सकता है कि सिंधु नदी थी, उसका मार्ग भी बदलना हो सकता है। क्योंकि हमेशा एक नदी हमेशा एक ही मार्ग पे तो चलती नहीं है, वो रास्ता कभी भी बना सकती है। यदि पहाड़ों से अगर मतलब ग्लेशियर फटते रहते हैं, उस समय आपको पता होगा दोस्तों आईसीएस के समय धीरे धीरे जब मानव का विकास हुआ था तो होमोसेपियंस आए। तो दोस्तों हम वहाँ से समझ सकते हैं जब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वहाँ पे दोस्तों नदी भी अपने मार्ग बदलती होगी। तो इस तरीके से भी दोस्तों यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। और यहाँ पे लोग अपने भी मत देने लग जाते हैं कि इसमें हो कई बताया जाता है कि दोस्तों मोहनजोदड़ो भी नदी से थोड़ा दोस्तों मतलब क्या होता है कि जो नदी का मार्ग था वो बदल दिया था, तो मोहनजोदड़ो का विनाश का कारण भी माना जाता है। और इसके ऊपर दोस्तों फिल्म भी बन चुकी है मोहनजोदड़ो। फिर दोस्तों इसके अंदर यदि हम समझे नदी तंत्र जब मार्ग बदलता है तो दोस्तों आपको पता ही है क्या क्या मतलब तबाही ला देता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि वहाँ पे यदि हम महत्वपूर्ण समझे ध्यान से तो जब बाढ़ आई होगी, नदी ने मार्ग बदला होगा, तो उनका अन्नागार होगा वो भी तो नष्ट हुआ होगा। तो भूखे भी तो रहे होंगे दोस्तों, इस कारण से भी उनकी मृत्यु हुई होगी। पानी के लिए दोस्तों तरस रहे होंगे वो लोग। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि मतलब वहाँ पे जो बस्तियाँ थी बाढ़ के कारण दब गई हों। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे कच्ची ईंट की तो पक्की ईंट दोनों संरचना बनी गई थी उस समय। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि उस समय वो नष्ट हो गई बाढ़ के कारण भी। जब नदी ने मार्ग बदलेगी तो दोस्तों वो तबाही तो ला ही देगी। और फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि मोहनजोदड़ो जैसी वहाँ से लोग कुछ भी अपने मतलब रास्ता बदलने शुरू भी कर दिए थे, जिसके कारण बाढ़ आ चुकी थी। तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर की जो जैसे कीचड़ में बता ही चुका हूँ, तो बाढ़ आ गई थी तो दलदल भी तो बनेगा। तो इसके कारण भी दोस्तों यहाँ पे मतलब कि इस कारण से भी यहाँ का अंत हुआ होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिससे यदि बाढ़ आई होगी तो। फिर दोस्तों यदि हम एक और चीज़ समझें तो ये भी कोई किसी का मानना है कि नदी सूख गई होंगी, शुष्कता आ गई होगी। मतलब यानी कि दोस्तों बाढ़ जैसी बाढ़ आएगी, या फिर कोई किसी का कहना है कि यहाँ पे सूखा पड़ा होगा, जैसे मौर्य काल में सूखा पड़ा था ना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे भी सूखा पड़ा हुआ अकाल पड़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो घग्गर घग्गर नदी थी वो सूख चुकी थी, ये भी इसका रीज़न माना जाता है। और आपको पता ही है कि सरस्वती नदी तो विलुप्त भी हो चुकी है। तो ये भी तो हो सकता है कि इस कारण से भी इनका अंत हुआ होगा। जब अकाल पड़ता है दोस्तों सब कुछ सूख जाता है। तो यहाँ पे भी पता लगता है दोस्तों कि यहाँ पे हाँ कि ये नष्ट इस कारण से भी हुई होगी। और फिर दोस्तों यदि एक और चीज़ है, यदि हम समझें कि राजस्थान का इलाका आप सभी जानते हैं, वहाँ पे तो अभी से दोस्तों पहले क्या था कि राजस्थान में ना पहले मतलब समुद्र था। अब तो दोस्तों वहाँ पे क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मगरमच्छ की हड्डियाँ पाई गई, मछली की हड्डियाँ पाई गई, तो उससे पता लग जाता है कि वहाँ पे समुद्र था। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि घग्गर जैसे जो सूख चुकी थी नदी, जैसे सरस्वती नदी सूख चुकी थी,
तो ये भी इसका रीज़न माना जाता है। इसके अंदर महत्वपूर्ण ये सब कारण माने जाते हैं कि हाँ, इसके कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। ध्यान से समझना दोस्तों मेरी बातें, ये काम की हैं। फिर दोस्तों यदि हम समझें और इसके अंदर कि जैसे कि जो यमुना नदी थी, इसकी ओर लोग आने लगे थे, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया ना, नदी जब मार्ग बदलती है तो तबाही ला देती है। तो नदी तंत्र थे वो अपने अपने रास्ता बदलने लग गए थे। फिर दोस्तों इसके अंदर जैसे कि जो कि इसके अंदर एक और ध्यान से समझना दोस्तों, क्या क्या है इसका मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसके अंदर दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है कि जब कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे राजाओं का आक्रमण हुआ था, जब आर्य यहाँ पे आए थे। क्या लोगों का कहना है कि जो गंगा नदी बहती थी उसमें दूसरी नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, जैसे यमुना नदी ने गंगा नदी की ओर चलती है अपनी रास्ता बदल के। इस तरीके से भी दोस्तों यहाँ पे जो जब नदी सूखी होगी तो उन्होंने मार्ग बदला होगा। ये सब कारण यहाँ पे माने जाते हैं। और फिर दोस्तों इसके अंदर मैंने अभी बताया कि आर्य का आक्रमण हुआ था। तो आर्य कोई कहता है कि आर्यों के द्वारा नष्ट की गई थी, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थी दोस्तों शांति प्रिय सभ्यता। तो इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर भी बताया जाता है कि किस तरीके से 10 राजाओं का युद्ध हुआ था दोस्तों। अनार्य थे जो दोस्तों सुदास राजा थे, उनके बीच ही लड़ाई का बताया जाता है दोस्तों। और आपको पता ही है कि इसके अंदर जो वो वैदिक सभ्यता के अंदर एक देवता था इंद्र नाम से, तो उसको क्या बताया जाता है कि दोस्तों किलों को नष्ट करता था। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि उसी व्यक्ति ने किलों को नष्ट किया हो। यानी कि दोस्तों उसमें बताया जाता है ऋग्वेद के अंदर जो पुरंदर था, जिसको इंद्र देवता माना जाता है, तो उन्होंने इसको नष्ट किया होगा। तो दोस्तों इसके अंदर कई सारे कारण बताए जाते हैं कि, लेकिन दोस्तों वैसे इसके अवशेष तो मिले नहीं कि हाँ कि यहाँ पे बर्बर आक्रमण हुए थे, आर्यों का आक्रमण हुआ था। और इसके अंदर दोस्तों ये भी बताया जाता है जैसे कि मैं अभी बताया कि आर्य का आक्रमण हुआ था, तो इसके अंदर कई कारण हो सकते हैं। यदि हम इसको ज़्यादा भूकंप हम मान सकते हैं, बाढ़ मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों आर्य का आक्रमण से हम कह नहीं सकते। तो दोस्तों हमने इसके अंदर ये बात की इसके 4 कारणों की। कौन से दोस्तों? एक तो दोस्तों बाढ़ या फिर भूकंप आया होगा, या फिर सिंधु नदी ने मार्ग बदला होगा। जिस तरह से गंगा नदी के अंदर यमुना नदी ने मार्ग बदल लेती है, उसी तरीके से सतलुज नदी ने मार्ग बदल लिया होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। या फिर दोस्तों जो नदी सूखी होंगी, घग्गर नदी थी वो सूख गई होगी। और दोस्तों सरस्वती नदी तो सूखी चुकी थी, उस समय सरस्वती नदी थी। और या फिर दोस्तों आर्य का आक्रमण हुआ होगा। ये सब कारण बताए जाते हैं दोस्तों। जब आक्रमण हुआ होगा तो इसके कारण बताए जाते हैं कि दोस्तों कि इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। तो दोस्तों हमने इसके अंदर समझा पूरी बात को। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।